चांद मंगल के बाद इसरो ने बड़े अंतरिक्ष मिशन की तरफ बढ़ाए कदम। न्यूक्लियर क्षमताओं वाले दमदार रॉकेट के लिए किया बहुत बड़ा फैसला। परमाणु ताकत की एंट्री से अंतरिक्ष में भारत की उड़ान होगी सबसे ऊपर। इसरो चीफ ने कुछ वक्त पहले ही ये संकेत दिया था कि भारत अब अंतरिक्ष में इतना मजबूत हो चुका है कि वो केवल चांद और मंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो अंतरिक्ष में उन डेस्टिनेशन पर भी जाने को तैयार है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। लेकिन इसरो चीफ का ये बयान केवल एक बयान नहीं था, बल्कि भारत इसके लिए दमदार तैयारियों में जुट गया है और ऐसे मिशन के लिए बेहद ताकतवर परमाणु क्षमता से लैस रॉकेट का निर्माण कर रहा है, जिसमें उसे काफी सफलता भी मिल चुकी है, जिसके लिए भारत की एटॉमिक ताकत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से करार किया गया है, जो इसरो को ऐसे रॉकेट बनाने में मदद करेगा, जिसके बाद भारत की अंतरिक्ष में उड़ान बेहद ऊंची हो जाएगी। तो आखिर क्या है न्यूक्लियर रॉकेट की खास बात? भारत क्यों करना चाहता है इसे हासिल? अब तक कितना हो चुका है इसमें कामयाब? इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। अंतरिक्ष में भारत का बढ़ता दमखम आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। भारत न्यूक्लियर रॉकेट के पहले स्टेज में हासिल कर चुका है कामयाबी। बाकी मिशन को पूरा करने के लिए BARC के साथ झोंक रहा ताकत। न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए भारत बेहद जल्द पूरा कर लेगा मंगल की यात्रा। भारत अपने अंतरिक्ष मिशन को लेकर बेहद संजीदगी से काम कर रहा है और चंद्रयान जैसे मिशन में कामयाबी के बाद उसने आगे के लक्ष्य निश्चित कर लिए हैं। भारत का मकसद साफ है कि उसे अंतरिक्ष में सबसे आगे निकलना है। इसी वजह से वो तमाम ऐसे प्लैनेट की यात्रा करने के मूड में है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। लेकिन जिन केमिकल का इस्तेमाल भारत अभी तक रॉकेट ईंधन के रूप में कर रहा है, उनके जरिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से भारत इसके लिए न्यूक्लियर ताकत को हासिल करना चाहता है। भारत न्यूक्लियर ईंधन वाले रॉकेट के पहले चरण में कामयाबी भी हासिल कर चुका है और अब अगले स्टेप के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ वो ताकत झोंक रहा है। दोनों ने इस ताकत को हासिल करने के लिए पहले ही करार कर लिया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ऐसी ताकत पहले ही हासिल कर चुकी है जिसके जरिए वो 45 दिनों के अंदर मंगल तक की यात्रा कर सकता है। अब भारत इस मिशन के लिए मजबूती से लगा हुआ है, लेकिन इस मिशन में तमाम सावधानियां बेहद जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर क्षमता वाले रॉकेट का एक्सीडेंट होने पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। हम आपको इन खतरों और इसे बनाने के लिए इसरो की तरफ से की जा रही कोशिशों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फिलहाल किन केमिकल का इस्तेमाल इसरो के रॉकेट में ईंधन के तौर पर किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रॉकेट ईंधन के रूप में UDMH मतलब अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन और ऑनऑक्सीडाइजर नाइट्रोजन टेट्राओनऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। UDMH एक बहुत ज्यादा विषैला ईंधन है, जबकि भारत के पास अब रॉकेट का क्रायोजेनिक इंजन भी है जो तरल मीथेन और केरोसिन जैसे साफ सुथरे ईंधन का इस्तेमाल करता है। भारत ने बड़ी मशक्कत से अपने दम पर इस इंजन का निर्माण किया है, क्योंकि खुद रूस भी भारत को इसकी तकनीक नहीं देना चाहता था, क्योंकि परमाणु टेस्ट के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिलहाल भारत के पास 2 क्रायोजेनिक इंजन हैं, जिनमें से CE 7.5 का इस्तेमाल GSLV Mark II रॉकेट की अपर स्टेज में किया जाता है। वहीं CE-2 इंजन का इस्तेमाल LVM-3 रॉकेट में होता है। इन इंजनों में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि यह दहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता। लेकिन इस केमिकल के जरिए भी लंबी दूरी के मिशन को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि केमिकल से चलने वाले रॉकेट में ज्यादा ईंधन नहीं भरा जा सकता है, जिसकी वजह से वो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है। वहीं सोलर पावर वाले अंतरिक्षयान की बात की जाए तो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक सूरज की रोशनी भी नहीं आती। ऐसे में रॉकेट का चलना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से इसरो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम कर रहा है। इसरो बार्क के साथ मिलकर रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर बना रहा है। परमाणु ताकत रखने वाले रॉकेट इंजन परमाणु रिएक्टर जैसे नहीं होते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। दरअसल रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90 जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह नष्ट होते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है। इस इंजन के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा द रेडियो आइसोटॉप हीटर यूनिट होता है, जो गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि दूसरा रेडियो
थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। भारत ने पिछले साल ही परमाणु ताकत वाले रॉकेट इंजन के पहले स्टेज का सफल टेस्ट किया था। ये परीक्षण चंद्रयान 3 मिशन के तहत रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट के लिए किया गया था, जो चंद्रयान 3 मिशन के प्रोपल्शन मॉड्यूल को ताकत दे रहा है। लेकिन अब इसरो परमाणु ईंधन वाला रॉकेट बना के नासा को टक्कर देने की तैयारी में है। नासा के न्यूक्लियर इंजन को टक्कर देगा इसरो का दमदार इंजन। अमेरिका और भारत अपने अपने रॉकेट से मंगल तक लगाएंगे दौड़। अगर न्यूक्लियर रॉकेट इंजन की बात करें तो नासा इसे तैयार कर चुका है। नासा ने अप्रैल 2023 में ही ऐसे एक इंजन का सफल टेस्ट किया था। नासा का दावा है कि इस इंजन से चलने वाला रॉकेट मात्र 45 से 50 दिनों में किसी भी यान या इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा, जबकि अभी इसके लिए कम से कम 10 से 11 महीने लगते हैं। इंसान अभी तक सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचा है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर उसके कदम नहीं पड़े हैं। किसी भी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा ईंधन भी चाहिए जो लंबे वक्त तक चल सके। इसलिए परमाणु ईंधन से चलने वाले रॉकेट ऐसे मिशन में काम आएंगे। साथ ही जरूरत पड़ेगी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, पावर और प्रोपल्शन सिस्टम की, जिससे किसी तरह का खतरा पैदा न हो। अमेरिकी एयरफोर्स और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1955 में पहली बार प्रोजेक्ट रोवर के वक्त इस तरह के प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने का प्रयास किया था। जब ये प्रोजेक्ट 1959 में पहुंचा तो इसे न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन में बदल दिया गया। यह एक सॉलिड कोर न्यूक्लियर रिएक्टर था। इसकी टेस्टिंग सफल रही थी। 1973 में अपोलो मिशनों को खत्म कर दिया गया। नासा की फंडिंग कम कर दी गई थी, इसलिए न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। इस मामले में दूसरे तरीके को न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम कहते हैं। इसमें परमाणु ईंधन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम के तहत आयन इंजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो इनर्ट गैस जैसे जेनॉन को क्रिएट करता है। उससे रॉकेट को स्पीड मिलती है। थर्मल और इलेक्ट्रिक दोनों ही सिस्टम आधुनिक और सुरक्षित माने जाते हैं, यानी कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है। ये पारंपरिक रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम के मुकाबले 30 से 40% ज्यादा ताकतवर होता है। भारत भी इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हर बार भारत ऐसे मिशंस में कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं पाती है। चंद्रयान मिशन के तहत भारत ने ही दुनिया को सबसे पहले चांद पर पानी की मौजूदगी की बात बताई थी, जिसे पहले अमेरिका नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में उसने माना था क्योंकि दुनिया के कई देशों ने इसकी पुष्टि की थी। अब भारत और अमेरिका दोनों इस तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे रॉकेट बन जाने के बाद दोनों साथ साथ अंतरिक्ष में मंगल तक की रेस कर सकेंगे। फिलहाल अमेरिका के पास ऐसे प्रोजेक्ट के लिए विशाल बजट है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक बेहद कम बजट में ही धमाल मचा रहे हैं। हालांकि परमाणु रॉकेट के इस्तेमाल में कई तरह के खतरे भी होते हैं, क्योंकि अगर लॉन्चिंग के वक्त किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से बेतहाशा ऊर्जा पैदा होती है, जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से इस मामले में बेहद सतर्कता से काम किया जा रहा है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसमें अपनी तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहा है। इसरो इसके लिए 100 वॉट रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट वाला इंजन बना रही है, जिसमें वो जल्द ही कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली है। ये भारत का बहुत बड़ा मिशन है, जो क्रायोजेनिक इंजन की तरह ही कामयाब होकर रहेगा। तो दोस्तों, इसरो के इस मिशन पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।